आज हम अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन देखने वाले हैं पायोनियर के नए डैश कैम VREC Z410DH की। सबसे पहले देखते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। आपको मिलता है एक रियर कैमरा जिसे कार की पिछली विंडशील्ड पर लगाया जाता है, एक मुख्य डैश कैम यूनिट जो आपकी कार का फ्रंट व्यू रिकॉर्ड करेगा। डैश कैम को ऑन करने के लिए पावर सप्लाई के रूप में आपको एक हार्डवायर किट मिलेगी। रियर कैमरा को कनेक्ट करने के लिए टाइप C to टाइप C केबल मिलती है। इसके साथ एक क्विक स्टार्टअप गाइड मिलेगी। आपको मिलता है एक वारंटी कार्ड और अंत में आपको 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म्स भी मिलेंगी जिनकी मदद से आप डैश कैमरा को कांच पर आसानी से लगा सकते हैं। यह आपकी डैश कैम की QSG क्विक स्टार्टअप गाइड है जिसमें आपको डैश कैम का LED बिहेवियर, फंक्शन बटन बिहेवियर और इसे गाड़ी में कैसे इंस्टॉल करना है, इन सब की पूरी जानकारी मिलेगी। यह आपका वारंटी कार्ड है जिसमें आपके डैश कैम से संबंधित वारंटी की सभी डिटेल्स दी गई होती हैं। ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म है जिसे आप अपनी गाड़ी की विंडशील्ड पर लगाते हैं। एक फिल्म फ्रंट विंडशील्ड पर लगेगी और दूसरी रियर साइड के लिए उपयोग होती है। यह आपकी रियर कैमरा की टाइप C to टाइप C केबल है जिसका एक सिरा रियर कैमरा में लगेगा और दूसरा मेन डैश कैम में, और यह आपकी मेन डैश कैम की हार्डवायर किट है जिससे आप डैश कैम को डायरेक्ट पावर सप्लाई दे सकते हैं। इसमें एक तरफ टाइप C कनेक्टर है जो आपके मेन डैश कैम में लगेगा, दूसरी तरफ आपकी हार्डवायर किट की केबल्स हैं। सबसे पहले है येलो वायर, बैटरी +B+ जो आपके फ्यूज बॉक्स के बैटरी प्लस स्लॉट में कनेक्ट होगी। दूसरी है रेड वायर, ACC एक्सेसरीज जो आपकी गाड़ी के ACC फ्यूज टैप में लगेगी ताकि कैमरा इग्निशन के साथ ऑन ऑफ हो सके। और आखिर में है ब्लैक वायर, ग्राउंड और नेगेटिव जो आपकी कार के किसी भी साफ मेटल बॉडी पार्ट पर कनेक्ट की जाएगी ताकि सही ग्राउंडिंग मिल सके। अब बात करते हैं रियर कैमरा की। यह आपका रियर कैमरा है। सामने की तरफ लेंस है, ऊपर की तरफ एडजस्टेबल माउंट दिया गया है। माउंट पर पहले से लगी हुई पील होती है, आपको पील हटाकर इसे लगाना है। ऊपर की तरफ आपको एक टाइप C स्लॉट मिलेगा जहां आप अपनी रियर कैमरा की केबल को कनेक्ट करेंगे। यह आपका मेन VREC Z410DH डैश कैम है। यहां ऊपर की तरफ माउंट स्लॉट दिया गया है। माउंट पर लगी हुई 3M टेप की पील आपको हटानी है और इसे अपनी फ्रंट विंडशील्ड पर अच्छी तरह चिपकाना है। अब कैमरे के फ्रंट की बात करें, इस तरफ आप देख सकते हैं आपका मुख्य कैमरा लेंस है। पीछे की तरफ आने पर आपको यह क्विक अलर्ट बटन मिलेगा। इसके ठीक पास आपको 3 LED इंडिकेटर्स मिलते हैं। पहला स्टेटस LED, दूसरा माइक LED और तीसरा रिकॉर्डिंग LED। इन्हीं के साइड में आपका पावर बटन दिया गया है और इस तरफ आपको डैश कैम को ऑन करने के लिए पावर सप्लाई टाइप C पोर्ट मिलेगा। यहीं पर आपकी हार्डवायर किट की टाइप C केबल कनेक्ट होती है। डैश कैम को पावर ऑन करने से पहले हम उसके SD कार्ड स्लॉट में SD कार्ड को इंसर्ट करेंगे। SD कार्ड डालते समय ध्यान रखें कि कार्ड सही दिशा में हो और उसे हल्के दबाव के साथ स्लॉट में डालें। जैसे ही आपको एक हल्की क्लिक की आवाज सुनाई दे तो समझ जाएं कि SD कार्ड सफलतापूर्वक स्लॉट में लॉक हो चुका है। अब हम डैश कैम का पावर ऑन करेंगे। इसके लिए मेन पावर सप्लाई वाले टाइप C पोर्ट में केबल को कनेक्ट करें। जैसा कि आप देख सकते हैं रेड इंडिकेटर लाइट ऑन हो चुकी है। यदि आप पहली बार SD कार्ड लगा रहे हैं तो डैश कैम आपको SD कार्ड फॉर्मेट का ऑडियो प्रॉम्प्ट सुनाएगा। Format SD card by pressing power button 3 times or by using the mobile application. अब हम SD कार्ड को फॉर्मेट करने के लिए पावर बटन को 3 बार दबाएंगे। 1, 2, 3। Formatting started. Formatting succeeded. जैसा कि आप सुन सकते हैं आपका SD कार्ड सफलतापूर्वक फॉर्मेट हो चुका है। अब हम डैश कैम को आपके स्मार्टफोन से कनेक्ट करेंगे। डैश कैम को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपने स्मार्टफोन में इसका ZenView ऐप डाउनलोड करना होगा। ऐप इंस्टॉल होने के बाद अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करके प्रोसीड पर टैप करें। उसके बाद गेट स्टार्टेड पर टैप करें।
गेट स्टार्टेड पर टैप करने के बाद नीचे स्क्रॉल करके आई एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर टैप करें। फिर से नीचे स्क्रॉल करके आई एक्सेप्ट पर टैप करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका डैश कैमरा ब्लूटूथ के थ्रू फाइंड हो चुका है। अब कनेक्ट टू डैश कैमरा पर टैप करें। अगर आपका डैश कैम अपने आप डिटेक्ट नहीं होता है तो अपने मॉडल Z410 पर टैप करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपको पेयरिंग रिक्वेस्ट मिल चुकी है। अब पेयर पर टैप करें। इसके बाद कंटिन्यू पर टैप करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपका डैश कैमरा सक्सेसफुली कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब आपकी स्क्रीन पर ऐड क्विक अलर्ट का ऑप्शन दिखाई देगा। ऐड क्विक अलर्ट आपके डैश कैमरा का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, जिसमें आप 2 कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हैं। जब आप ये दोनों कॉन्टैक्ट्स ऐड कर लेते हैं और डैश कैमरा पर क्विक अलर्ट बटन प्रेस करते हैं, तो इससे 2 एक्शंस परफॉर्म होते हैं। पहला, 60 सेकंड की रिकॉर्डिंग शुरू हो जाती है। दूसरा, जिन 2 कॉन्टैक्ट्स को आपने ऐड किया है उनको आपकी लोकेशन SMS नोटिफिकेशन के थ्रू चली जाती है। कॉन्टैक्ट्स ऐड करने के लिए ऐड क्विक अलर्ट पर टैप करें। अब आपकी स्क्रीन पर क्विक अलर्ट की एक्सप्लेनेशन दिखाई देगी। ओके पर टैप करें। नाम एंटर करें। इसके बाद ऐड कॉन्टैक्ट पर टैप करें। एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर टैप करें। फिर कंटिन्यू पर टैप करें। अब सेलेक्ट कॉन्टैक्ट पर टैप करें। जिस कॉन्टैक्ट को ऐड करना है उस कॉन्टैक्ट का नाम सेलेक्ट करें। अलाउ सेलेक्टेड कॉन्टैक्ट पर टैप करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका कॉन्टैक्ट सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। अब फिनिश पर टैप करें। इसके बाद डन पर टैप करें। अब क्लोज पर टैप करें। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी आप डैश कैमरा से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड हैं। लेकिन अगर आपको डैश कैमरा का लाइव व्यू देखना है तो उसके लिए आपको वाईफाई से कनेक्ट करना होगा। इसके लिए कनेक्ट टू डैश कैमरा वाईफाई पर टैप करें। अब अपने डैश कैमरा का वाईफाई ओपन करें। अपने मोबाइल की वाईफाई सेटिंग्स में जाएं। सेटिंग्स में जाकर पायनियर के नए डैश कैम Z410 मॉडल वाईफाई सेलेक्ट करें। डैश कैमरा के वाईफाई हॉटस्पॉट से कनेक्ट करें। डिफॉल्ट पासवर्ड है 12345678। पासवर्ड डालने के बाद जब आप वापस ऐप पर आएंगे तो आपको डैश कैमरा का लाइव व्यू दिखाई देने लगेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह डैश कैमरा का लाइव व्यू है। स्क्रीन पर सबसे पहले आपको कैमरा स्विच का ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप फ्रंट व्यू और रिवर्स व्यू के बीच टॉगल कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको पिक्चर इन पिक्चर मोड का ऑप्शन मिलेगा। नीचे की तरफ आपको इमरजेंसी रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिलेगा। इस पर टैप करते ही इमरजेंसी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बगल में आपको स्क्रीनशॉट कैप्चर का ऑप्शन मिलेगा। आप इनके नीचे देखेंगे तो आपको डैशकैम रिकॉर्डिंग से रिलेटेड ऑप्शन मिलेंगे। सबसे पहले वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन ऑफ का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप इस पर टैप करेंगे तो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ हो जाएगी। दोबारा टैप करने पर वीडियो रिकॉर्डिंग फिर से ऑन हो जाएगी। इसके नीचे वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन मिलेगा, जहां से आप दिए गए ऑप्शन में से अपनी वीडियो क्वालिटी चुन सकते हैं। इसके साथ ही यहीं से आप क्विक अलर्ट ऑन या फिर ऑफ कर सकते हैं। अब अगर आप सेटिंग्स पर टैप करेंगे तो सबसे ऊपर आपको डैश कैमरा का नाम और डिटेल्स दिखाई देंगी। नीचे स्क्रॉल करने पर आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग और पार्किंग मोड के ऑप्शन मिलेंगे। क्योंकि आपका डैश कैमरा हार्डवेयर किट के साथ आता है, इसलिए आप पार्किंग मोड को यहां से ऑन करके इस फीचर का उपयोग कर सकते हैं। इसके नीचे आपको स्टोरेज ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, जहां आप SD कार्ड की स्टोरेज ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद माइक्रो SD कार्ड स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, जिससे आप SD कार्ड की करंट स्टोरेज चेक कर सकते हैं। इसके नीचे फॉर्मेट SD कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। फॉर्मेट SD कार्ड पर टैप करने के बाद यस पर टैप करें और आपका SD कार्ड फॉर्मेट हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करने पर आप डैश कैमरा का नाम, वाईफाई नेम और वाईफाई पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। चेंज वाईफाई SSID पासवर्ड पर टैप करने पर आपको करंट वाईफाई नेम और पासवर्ड दिखाई देगा और नया पासवर्ड सेट करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके नीचे फिर से वीडियो क्वालिटी का ऑप्शन मिलेगा।
इसके बाद आप डैश कैमरा के स्पीकर वॉल्यूम को ऑफ, लो, मीडियम या हाई सेट कर सकते हैं। इसी तरह जी सेंसर सेंसिटिविटी भी यहीं से एडजस्ट की जा सकती है। स्पीड यूनिट पर टैप करने पर आप किलोमीटर प्रति घंटा या मील प्रति घंटा में से कोई एक यूनिट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे टाइम फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा, जहां आप 12 घंटे या 24 घंटे फॉर्मेट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद डेट फॉर्मेट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप अपनी पसंद का डेट फॉर्मेट चूज कर सकते हैं। अगर आप डैश कैमरा को रीसेट करना चाहते हैं तो रीसेट डिवाइस पर टैप करें। इसके नीचे सेट मोबाइल लैंग्वेज ऐप का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद अदर सेटिंग्स में आपको क्विक अलर्ट से रिलेटेड सेटिंग मिलेगी, जहां आपका नेम और एडिड कॉन्टैक्ट्स दिखाई देंगे। किसी कॉन्टैक्ट को डिलीट करने के लिए डिलीट आइकॉन पर टैप करें और फिर यस पर टैप करें। अभी जो आप देख रहे हैं ये आपकी लाइव स्क्रीन है। पायनियर Z410 डैश कैमरा में कनेक्ट होने के दो तरीके होते हैं। पहला ब्लूटूथ के थ्रू और दूसरा वाईफाई के थ्रू। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी आप डैश कैमरा से ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्टेड हैं और ब्लूटूथ कनेक्शन में भी आप बहुत सारी सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको डैश कैमरा का लाइव व्यू देखना है या माइक्रो SD कार्ड से वीडियो डाउनलोड करनी है तो डैश कैमरा का वाईफाई कनेक्टेड होना जरूरी है। अब हम आपको बताते हैं कि क्विक अलर्ट बटन का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इसके लिए बस डैश कैम पर दिया गया क्विक अलर्ट बटन एक बार प्रेस करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपका क्विक अलर्ट सक्रिय हो चुका है। आपके फोन पर इसकी नोटिफिकेशन भी आ गई है। साथ ही डैश कैम की रिकॉर्डिंग लाइट ब्लिंक कर रही है, जिसका मतलब है कि आपकी 60 सेकंड की ऑन डिमांड रिकॉर्डिंग हो रही है। जैसे ही मैसेज भेज दिया जाएगा, आपको डैश कैम से ऑडियो प्रॉम्प्ट सुनाई देगा। SMS has been sent to the saved contacts. यदि हम अपने सेव किए गए कॉन्टैक्ट वाले फोन में देखें तो वहां आपको ऐसा SMS प्राप्त होगा, जिसमें आपकी गूगल लोकेशन लिंक भी शामिल होगी। जब वह कॉन्टैक्ट इस लिंक पर टैप करेगा तो गूगल मैप्स में आपकी लाइव लोकेशन तुरंत खुल जाएगी। अगर आपको अपने फोन में डैश कैम का वाईफाई नेटवर्क नजर नहीं आ रहा है या उसकी SSID नहीं मिल रही है, तो कृपया यह चेक करें कि डैश कैम का वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन है या नहीं। इसके लिए डैश कैम के पावर बटन को एक बार प्रेस करें। आपको एक ऑडियो प्रॉम्प्ट सुनाई देगा, जो बताएगा कि हॉटस्पॉट ऑन है या ऑफ। अगर हॉटस्पॉट ऑफ है तो वह ऑन हो जाएगा और कुछ ही सेकंड में आपके फोन की वाईफाई लिस्ट में दिखाई देने लगेगा। Hotspot is on. जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी आपका हॉटस्पॉट ऑफ था और पावर बटन दबाने पर अब वह ऑन हो चुका है। अब अपने मोबाइल की वाईफाई को एक बार ऑफ करके फिर ऑन करें और जैसे कि आप देख सकते हैं, आपका डैश कैम का वाईफाई नेटवर्क ऑटोमेटिकली दिखाई देने लगा है और कनेक्ट भी हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब आप अपने डैश कैम के वाईफाई से सफलतापूर्वक कनेक्ट हो चुके हैं। जब आप ऐप में वापस आएंगे तो आपका लाइव व्यू ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। अगर आपको अपने डैश कैम के माइक्रो SD कार्ड को सीधे डैश कैम से ही फॉर्मेट करना है तो बस पावर बटन को 3 बार तेजी से प्रेस करें। 1, 2, 3। Formatting started. फॉर्मेटिंग शुरू होने का प्रॉम्प्ट आ चुका है। फॉर्मेट पूरा होते ही आपको दूसरा प्रॉम्प्ट भी सुनाई देगा। Formatting succeeded. अब बात करते हैं क्विक अलर्ट SMS को कैंसिल एबॉर्ट करने की। जब क्विक अलर्ट इनिशिएट हो जाए तो अपने फोन पर आए हुए उसके नोटिफिकेशन में दिए गए अबॉर्ट बटन पर टैप करें। इससे आपके कॉन्टैक्ट्स को जाने वाला SMS अलर्ट भेजना रुक जाएगा। Quick alert request cancelled. लेकिन ध्यान रखें, रिकॉर्डिंग फिर भी जारी रहेगी। जब आपका डैश कैम आपके फोन से कनेक्ट हो जाएगा और आपका फोन एंड्रॉयड ऑटो या कार प्ले से जुड़ा होगा,
तब आपकी ऐप स्क्रीन पर Zen View ऐप दिखाई देने लगेगी। इस पर टैप करें। आपको 3 मुख्य ऑप्शंस मिलेंगे। एक एक्शंस, यहां से आप फोटो कैप्चर, ऑन डिमांड रिकॉर्डिंग, SD कार्ड फॉर्मेट, क्विक अलर्ट इनिशिएट जैसी सभी क्रियाएं कर सकते हैं। दूसरे सेटिंग्स, यहां से आप वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन या ऑफ, ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन या ऑफ, पार्किंग मोड, क्विक अलर्ट सेटिंग्स, इम्पैक्ट जी सेंसर सेंसिटिविटी जैसे सभी फीचर्स को आसानी से बदल या टॉगल कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान में रखें कि आपका डैश कैम पावर ऑन हो और वो आपके फोन से कनेक्टेड हो। अबाउट डिवाइस में आने पर आपको अपने डैश कैम से जुड़ी सभी जानकारी मिलेगी, जैसे इसका नाम, मॉडल नंबर, फर्मवेयर वर्जन और SD कार्ड में उपलब्ध स्टोरेज। सारी डिटेल्स यहीं दिखाई देती हैं। अगर आपको क्विक अलर्ट भेजना है तो आप इसे यहीं से भी भेज सकते हैं। इसके लिए सेंड क्विक अलर्ट पर टैप करें। जैसा कि आप देख सकते हैं, क्विक अलर्ट इनिशिएट हो चुका है। SMS has been sent to the saved contact. अगर आपको SD कार्ड को ऐप के माध्यम से फॉर्मेट करना है तो फॉर्मेट SD कार्ड पर टैप करें, फिर इस पर टैप करें। कुछ ही सेकंड में आपका SD कार्ड सफलतापूर्वक फॉर्मेट हो जाएगा। डैश कैम को फ्रंट विंडशील्ड पर रियर व्यू मिरर के पीछे लगाएं। यहां लगाने से ड्राइवर को डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और आपको सबसे अच्छा फील्ड ऑफ व्यू भी मिलेगा। पहले हम क्लैडिंग को निकालेंगे और फिर साइड के प्लास्टिक पिलर को ध्यान से हटाएंगे। इसके बाद हम ग्लव बॉक्स को निकालेंगे। अब हम हार्डवायर किट को इंस्टॉल करना शुरू करेंगे, जिसमें हम वायर को पहले रियर व्यू मिरर के पीछे से लेकर आएंगे और फिर उसे नीचे फ्यूज बॉक्स तक ले आएंगे। वायर को कंसील करने के लिए प्लास्टिक प्राई टूल का इस्तेमाल करें ताकि गाड़ी पर कोई स्क्रैचेस ना आए। अब हम वायरिंग को अच्छे से फ्यूज टैप में लगाकर फ्यूज टैप को उसकी जगह वापस लगाएंगे। फ्यूज टैप लगाने के बाद अब हम रियर कैम की केबल को इंस्टॉल करेंगे, उसी तरह से जिस तरह से हमने फ्रंट कैम की केबल को इंस्टॉल किया था। अब हम प्लास्टिक पिलर को वापस लगाएंगे, क्लैडिंग को फिर वापस लगाएंगे। और उसके बाद ग्लव बॉक्स को भी वापस उसी जगह पर सेट कर देंगे। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म की पील को रिमूव करेंगे और इसे अपनी फ्रंट विंडशील्ड पर इस तरह लगाएंगे। फिल्म लगाने के बाद अब हम डैश कैम के माउंट पर लगी हुई 3M टेप की पील को हटाएंगे। अब डैश कैम को इलेक्ट्रोस्टैटिक फिल्म के साथ सही अलाइनमेंट में सेट करें और माउंट पर मजबूती से दबाकर फिक्स करें। कुछ सेकंड तक इसे होल्ड करें ताकि डैश कैम ठीक से चिपक जाए। इसके बाद हम डैश कैम की केबल को कनेक्ट करेंगे और कैमरा का पावर ऑन करेंगे। रियर कैमरा इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले उसके माउंट पर लगी हुई 3M टेप की पील को हटाएं। अब रियर कैमरा की केबल लें और नीचे दिए गए टाइप सी स्लॉट में इस तरह इंसर्ट करें। अब कैमरा को अपनी चुनी हुई जगह रियर विंडो स्क्रीन पर सही एंगल में सेट करें और दबाकर फिक्स करें। थोड़ी देर इसे होल्ड करके रखें ताकि वह मजबूती से चिपक जाए। आपका रियर कैमरा भी सही तरीके से इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन आपके VREC Z410DH डैश कैम के बारे में। थैंक यू।